हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में क्या हम घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जनजाति वो देखेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी जो प्री है यूनिट 10 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसका सिलेबस भी बता दिया। हम उसके अकॉर्डिंग सारे जो भी है सभी चीज़ें कवर करेंगे। हमने संवैधानिक जो प्रावधान है वो कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जनजाति। इसमें भी हमारे 2 लेक्चर हो गए जिसमें हमने जो जनजाति है वो पढ़ ली थी। एक तो पारधी जनजाति पढ़ ली थी, एक बंजारा जनजाति पढ़ ली जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पारधी जनजाति भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको अभी जो अनुसूचित जनजाति से घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जनजाति में शामिल किया गया है ना। और इसके बाद हमने बछड़ा जनजाति पढ़ ली है ना। और आज के लेक्चर में हम कौन सी कालबेलिया जनजाति, कंजर जनजाति और कबूतरा जनजाति है ना, ये 3 जनजाति और पढ़ेंगे और धनगर जनजाति है ना। तो ये 4 जनजाति हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या, जो घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जनजाति में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनजाति है वो खत्म हो जाएगी ना। उसके बाद हम क्या एक एक करके जो भील जनजाति, गोंड जनजाति इनको पढ़ेंगे है ना। तो सबसे पहले कालबेलिया जनजाति, कौन सी, कालबेलिया जनजाति है ना, ये ला है कालबेलिया जनजाति। ये क्या है, एक विमुक्त जनजाति। क्या है, विमुक्त जनजाति जो कि मूलतः कहाँ से है, राजस्थान। कहाँ से, राजस्थान में कालबेलिया जनजाति है मूलतः। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कालबेलिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ है, ज्यादा साकेंद्रन कहाँ पे, तो पश्चिम में इनका ज्यादा साकेंद्रन है। मतलब मध्य प्रदेश में क्या, पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार है। और अगर संस्थापक गुरु की बात करें तो इनके संस्थापक गुरु कपिलनाथ। कौन है, कपिलनाथ, ये पूछ सकते हैं क्योंकि कालबेलिया ही जनजाति है जिसके संस्थापक कोई गुरु है। तो कौन है, कपिलनाथ। कौन है, कपिलनाथ है। और ये क्या करते हैं, जो कालबेलिया जनजाति क्या करती है, अपने भुजाओं में क्या, रुद्राक्ष धारण करती है। क्या करती है, रुद्राक्ष धारण करती है। मतलब इससे ये पता चलता है ये शिव को बहुत मानते हैं ना। और क्या करते हैं, ये सांपों का पालन पोषण करते हैं। जैसे हम कभी भी हमारे आसपास देखते हैं कि जो सांपों को लेकर आते हैं, कुछ मतलब बताते हैं ना, ये सब चीज़ें गाँव में है ना। सांपों का पालन पोषण करते हैं और सर्प दक्ष का उपचार करते हैं। मतलब जो सांपों के जहर है उसको उतारना, ये सब चीज़ें का कार्य कौन करते हैं, कालबेलिया जनजाति करते हैं ना। ये हमने कहीं ना कहीं इन जनजातियों को देखा भी होगा है ना। और जो कालबेलिया नृत्य है वो 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कौन से, कालबेलिया नृत्य को क्या, विश्व 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी धरोहर में शामिल किया, मूर्त या अमूर्त। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है ना। और इनके द्वारा क्या, जो हस्तशिल्प है, गुदड़ी है ना, गुदड़ी जो बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जिसको रजाई बोल सकते हैं ना, गुदड़ी व वस्त्र बनाने में प्रसिद्ध है। कौन सी, कालबेलिया जनजाति। और ये मनका और सुरमा बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन, मनका और सुरमा बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है ना। इसके बाद हम कंजर जनजाति देखेंगे। जो कंजर जनजाति का अर्थ है ना, अर्थ भी पूछ सकते हैं। तो कंजर जनजाति का अर्थ क्या है, जंगलों में वितरण करने वाले। कौन से, जंगलों में वितरण करने वाले क्या कहलाते हैं, कंजर है ना। और इनके जो पूर्वज है, पूर्वज किनको मानते हैं, मान गुरु को मानते हैं, मान गुरु का वंशज मानते हैं स्वयं को। कौन, कंजर जनजाति मान गुरु को अपना वंशज मानते हैं ना। और ये वर्तमान में जैसे कि मुस्लिम जो परंपरा है उनको ज़्यादा मानते हैं ना। और इनकी जो बसाहट है वो भारत और पाकिस्तान में दोनों में है ना। और क्या है, ये विमुक्त जनजाति है। कौन सी है, विमुक्त जनजाति है। और भारत में इनका दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, पंजाब में ये रहती है। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पूछ सकते हैं तो उत्तर पूर्वी भाग में रहती है। कौन सी, उत्तर पूर्वी, मतलब श्योपुर में है, भिंड है, आपका सिंगरौली है, सीधी है ना। ये इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है, कंजर जनजाति है ना। और इनकी भाषा कौन सी है, कंजरी इनकी भाषा है। और अगर अन्य
तथ्यों में देखें तो ये द्रविड़ मूल की घुमक्कड़ कबीलाई जनजाति है, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहती है ना। और अगर इनके द्वारा जो महिलाएं हैं, जो कंजर महिला हैं, उनके द्वारा चक्राकार जो युद्ध है वो किया जाता है ना, जो नृत्य है वो किया जाता है ना, चक्राकार नृत्य है जो किया जाता है ना, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, है ना। और इनके द्वारा कौन सा है, हिंदू, सिख और इस्लाम धर्म मानने वाले। मैंने अभी आपको बताया जो कंजर जनजाति है मुख्य रूप से क्या इस्लाम धर्म को भी मानती है, मतलब कुछ मान्यता है जो क्या है कंजर जनजातियों की इस्लाम धर्म से संबंधित है ना। तो हिंदू, सिख और इस्लाम धर्म तीनों को मानते हैं ये। और जो कंजर जनजाति है उनको गीहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीहार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गीहार किस जनजाति को बोलते हैं, तो कंजर जनजाति को बोलते हैं ना। इसके बाद धनगर जनजाति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमें ये याद रखना है कि घुमंतू जनजाति और कहाँ पर निवास करती है, मध्य प्रदेश के सागर में। और ये खड़ोबा लोकप्रिय संरक्षण है ना। खड़ोबा इनके प्रिय जो व्यक्ति है जो कि उनको लोकप्रिय संरक्षक है ना। इसके बाद कौन सी जनजाति, कबूतरा जनजाति। कबूतरा जनजाति क्या है, एक विमुक्त जनजाति जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे, बुंदेलखंड में निवास करती है। कहाँ पे, बुंदेलखंड में निवाड़ी, टीकमगढ़ है ना, छतरपुर यहाँ पे निवास करती है। और ये खाना बदोश जनजाति है। कौन सी है, खाना बदोश जनजाति है। और जो इनके जो देवता है वो गुनिया पीर देवता है ना। ये गुनिया पीर देवता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कौन सी, कबूतरी जनजाति कौन से देवता की पूजा करते हैं, गुनिया वीर देवता की पूजा करते हैं ना। और मृत्यु में क्या करते हैं, ये करुण मरसिया क्या करते हैं, मृत्यु इनकी क्या बोलते हैं, करुण मरसिया। और सती प्रथा का क्या था, प्रचलन है। कौन से, कबूतरी जनजाति में सती प्रथा का प्रचलन है। और पुरुष प्रधान जनजाति है। और महिला क्या करती है, मुख्य रूप से शराब बनाने और बेचने का काम करती है। और पुरुष क्या करते हैं, मुख्य रूप से चोरी और डकैती करते हैं ना। आप समझ सकते हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे चोरी डकैती ये मुख्य घटना है ना, प्रमुख मतलब आम घटना है ना। तो चोरी और डकैती करते हैं। जो महिलाएं शराब बनाने और बेचने का कार्य करती है ना। तो क्या हमारी जो मुख्य जनजाति हैं घुमंतू, अर्धघुमंतू और विमुक्त जनजाति वो हमने देख ली है। हमने कौन कौन सी जनजाति देख ली, एक बार और देख लेते हैं। पारधी जनजाति और बंजारा जनजाति हो गई हमारी, पारधी जनजाति हो गई है ना, पारधी जनजाति हो गई, बंजारा जनजाति हो गई। और कौन सी, बछड़ा जनजाति हो गई, बछड़ा जनजाति हो गई। और कालबेलिया जनजाति हो गई, कंजर जनजाति हो गई, और धनगर जनजाति हो गई, और कबूतरा जनजाति है ना। तो ये जनजाति हमने पढ़ ली। और एक फैक्ट और देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजाति अभिकरण है ना, अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1996 में अभिकरण की स्थापना हुई। इसमें एक अध्यक्ष है, 6 शासकीय सदस्य हैं और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। क्या अभिकरण की स्थापना कब हुई, 1996 में। एक अध्यक्ष, 6 शासकीय सदस्य और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, जनजातियों के जो घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों की प्रमुख जो उनके लिए योजनाएं चलाई गई उनका क्रियान्वयन करना और उनके रखरखाव के बारे में, हर चीज के बारे में सरकार को डिटेल देना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना है ना। तो ये इसके उद्देश्य है।